सुख नहीं चाहते और इसी आनंद के लिए जीव में बेचैनी है, उसके अंदर छटपटाहट है और इसी आनंद को खोजने की छटपटाहट में, बेचैनी में दुनिया में हम हर तरह के कर्म करते हैं। चाहे हम जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे हम जिस प्रकार का कर्म कर रहे हो, उसके पीछे एक ही लक्ष्य है। इसको बहुत बढ़िया से दृष्टांत देकर समझाने का समय नहीं है, लेकिन आप सब सुधीजन हैं, आप सब समझते हैं कि हमारे सारे, हम चाहे तमोगुणी कर्म कर रहे हैं, चाहे रजोगुणी कर्म कर रहे हो, चाहे सतोगुणी कर्म कर रहे हो, लक्ष्य एक ही है, उस आनंद को पाना। चोरी करना, डकैती करना, लूट करना, हत्या करना, एक से एक निकृष्ट कर्म करने वाला भी जो कर रहा है, उसकी ये अवधारणा है, उसकी ये परसेप्शन है, उसका ये बिलीफ सिस्टम है, उसके चित्त में कहीं न कहीं ये बात, ये अवधारणा, ये गलतफहमी, ये भ्रम बैठा हुआ है, उसके तमोगुण के चलते, रजोगुण के चलते, कि इसी कर्म से हमको आनंद की प्राप्ति होगी। मतलब वो कर रहा है आनंद के लिए, और इसीलिए जब तृतीय स्कंध में जाएंगे, विदुर मैत्रेय का संवाद शुरू होगा, तो सवाल हुआ है मैत्रेय जी से कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख के लिए सब कर्म करते हैं, लेकिन दुख में उसका अंत दुख में होता है। तो उन्होंने समझाया है कि दुखालयम संसारमय, संसार में जो दुख का आलय है, अगर कोई सुख की कामना करता है तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो ये बहुत बड़ी, तो ये आनंद जो ब्रह्म है, इसकी विशेषता का क्या है? ये जो सदा रहे, हमेशा रहे, यही इसकी शाश्वतता है। और जो निरंतर वर्तमानम हो, निरंतर उस आनंद में वृद्धि होती रहे। और तीसरा, जिस आनंद से बड़ा कोई आनंद ना हो। अगर ये तीनों शर्तें पूरी जो आनंद करता है, उस आनंद का नाम ईश्वर है, जो हमेशा है। सत का मतलब यही हुआ। सत का मतलब वो भूत में भी था, वो वर्तमान में भी है, वो भविष्य में भी रहेगा। देश काल परिस्थिति से वो निरपेक्ष है। देश काल परिस्थिति का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसी आशय का जब चतुश्लोकी जो भागवत है, जिसका उपदेश नारद ने ब्रह्मा जी को दिया, जिसका उपदेश ब्रह्मा जी ने नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, जिसका उपदेश ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, और उसी चतुश्लोकी भागवत का उपदेश नारद ऋषि ने फिर व्यास जी को दिया। उसमें भी इसका संकेत किया हुआ है। ये सृष्टि जब नहीं थी तब भी मैं था, जब सब नहीं था, कुछ नहीं था, तब भी मैं था, जब आज सब कुछ है, ये प्रकट है सृष्टि, तब भी मैं हूँ, जब फिर ये विलीन हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा, तब भी मैं हूँ। मतलब देश का, काल का, परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं है। देश काल परिस्थिति से पूरी तरह से निरपेक्ष है। ऐसे सच्चिदानंद रूप ब्रह्म को, और चित्त चेतन का प्रतीक है, आनंद बता ही दिया। तो ऐसे सच्चिदानंद के लिए हमको हमारी तरफ से नमस्कार है। हम सब लोग नमस्कार करते हैं। ठीक है, वो सतरूप है, चित्रूप है, आनंद रूप है, वो सब कुछ है, तो उसको नमस्कार करते हैं। प्रयोजन क्या है और क्या है भाई उसमें? कहा कि नहीं, वो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भी है, वो सृष्टि के उत्पन्न होने का कारण है, सृष्टि के फलने का कारण है, उसके संवर्धन और पोषण का भी हेतु वही है, और सृष्टि के लय का कारण भी वही है। उसी के कारण सृष्टि होती है, उसी कारण उसका संवर्धन और पोषण होता है, और उसी कारण सृष्टि का लय भी होता है, नाश भी होता है। तो ऐसे, अच्छा ऐसा भी है क्या जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भी है? कहा हाँ है। फिर उससे भी हमको क्या लेना? कहा कि नहीं, एक चीज है जिससे आपको लेना है। कहा कि क्या? तो ताप त्रय विनाशाय भी है, आज भौतिक, आज दैविक, और ये तीनों तरह के जो ताप हैं, जिसको स्वामी तुलसीदास ने अपने मानस में दैहिक, दैविक, भौतिक तापा कर करके तीनों तापों की चर्चा की है। तो वो ताप, अब ये बात विस्तार में हो जाएगी। ये जो दैहिक ताप है, चाहे दैविक ताप है, चाहे भौतिक ताप है, लॉ ऑफ कर्मा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी उसी के कारण है। अपने कर्मों के फल से ही ताप भी होता है। जीव के
जीव के जीवन में जो ताप होता है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कर्मा है, कर्मों का प्रभाव है, वो कर्मफल ही है। लेकिन उस ताप त्रय के विनाश का हेतु भी ये भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे श्री कृष्ण जो सच्चिदानंद रूप आए हैं, सत्य रूप हैं, चित्त रूप हैं, आनंद रूप हैं, और जो विश्व की उत्पत्ति के कारण भी हैं, और जो ताप त्रय विनाशाय, तीनों तरह के तापों का विनाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम लोग नमस्कार करते हैं। अच्छा, एक बात और बड़ी विनम्रता से, समय का दबाव है और आधा घंटा तक बहुत तकनीकी गड़बड़ी के कारण व्यवधान हुआ है, इसलिए चित्त भी थोड़ा चंचल हो गया है। लेकिन आनंद की जब चर्चा हम करते हैं तो आनंद ही ईश्वर है। आनंद ईश्वर का दूसरा नाम ही आनंद है। ईश्वर में आनंद नहीं है बल्कि आनंद ही ईश्वर है। ईश्वर में ब्रह्म नहीं है बल्कि ब्रह्म ही ईश्वर है। तो ये इस आनंद जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस आनंद का सारभूत एक तत्व जिसको बोलते हैं लाडली शक्ति, उस लाडली शक्ति का सारभूत तत्व उसको कहते हैं प्रेम। अंग्रेजी में उसके शब्द है लव, और यही प्रेम है जिसके अधीन ये भगवान रहता है। अहम भक्तों पराधीनों कहा उन्होंने। तो इस प्रेम के वश में आकर के ये कितनी ऊंची चीज है, इसको आप समझ सकते हैं। केवल संकेत करता चल रहा हूं, ये प्रेम है, यही प्रेम है जिसके कारण वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त रहने वाला भगवान, जिसके लिए मानस में आया ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल अनीह अभेद, ये दोहा मैंने कल कहा। सो कि देहि धरि होई नर जाहि न जानत वेद। वो ब्रह्म इसी प्रेम के कारण, जिस आनंद का सारभूत तत्व लाडली शक्ति और लाडली शक्ति का सारभूत तत्व जिस प्रेम की चर्चा की, वही प्रेम, उसी प्रेम के चलते वो निराकार निर्गुण ब्रह्मा निर्विशेष भगवान वह ब्रह्म वो सगुण साकार रूप लेकर के और दशरथ और कौशल्या के आंगन में दौड़ता फिरता है, उनको आनंद देता है। वो यशोदा मैया के आंगन में ठुमके लगाता है, वो ग्वालिनों के छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। वो मक्खन के लिए, मिश्री के लिए गोपिया कहती है, अरे कन्हैया जरा ठुमका लगा दे तो तुम्हें मक्खन खवाऊंगी, मिश्री खवाऊंगी। और मक्खन के लोभ में, मक्खन के लिए, छाछ के लिए वो ब्रह्म, वो ईश्वर, वो सगुण साकार ईश्वर ठुमके लगा करके नाचता है कि अरे ग्वालिन गोपी अब मैंने ठुमके लगा दिए, थोड़ा माखन दे दे। ये लालित्य है, ये प्रेम की ये ताकत है। लेकिन प्रेम जिस अर्थ में इसका प्रयोग होता है वो प्रेम लव, ये लव जो है ये अटैचमेंट से अलग है। अटैचमेंट अलग नहीं, जैसे इस पर बहुत बड़े बड़े व्याख्यान हम सुनते हैं लोगों को देते हुए, तो ये हम लोगों को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। लव इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अटैचमेंट। अटैचमेंट इज नॉट लव, लव इज डिफरेंट बिकॉज इन अटैचमेंट देयर इज ए रीजन, इन लव देयर इज नो रीजन, इन लव देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, नॉट एट ऑल। आई लव यू बिकॉज आई लव यू, I don't have any expectation from you. I don't expect anything in return. I don't even claim that because I love you, you also should love me. No, you love me, you hate me, whatever you do. कुरान प्रभु कहते हैं, अरे भगवान मेरा कत्ल कर दो, मुझे गले लगा दो, मुझे प्यार करो, या चल सुदर्शन से मेरी गर्दन काट दो, लेकिन मैं तो तुम्हारा हो गया। अरे ये प्रेम, ये गोपियों का प्रेम, रागानुरागा जिस भक्ति को कहते, समर्था रति का प्रेम, जिस साधारण रति का प्रेम, समंजसा रति का प्रेम, समर्था रति का प्रेम, मैं उसकी चर्चा जब गोपियों का प्रसंग आएगा तो करूंगा। तो समर्था रति का प्रेम, ये उसमें देयर नो एक्सपेक्टेशन एट ऑल। I love you only because you love me, and I will love you if you love me. There is nothing like this. There is no condition. There is no, why should I love you? Why should you love me? There is no expectation. There is no reason. If reason is there, then it's not true love. And there is nothing like true love. There is nothing like false love. Love is love. If love is not real love, it
it must be attachment, is not love. If there is some expectation from the person whom you love, then this is attachment. Like husband-wife relationship. इसमें क्या होता है? Wife has lost his husband. Husband has left for heavenly abode. He died. Now wife is crying, not because of love, because of attachment. Because lot of privileges were there, perquisites were there, lot of benefits, lot of because of husband. Now husband is no more. He was a very big, say, business tycoon, or maybe he was a very big officer. He died. After that, that privilege is gone. Now his wife is crying not because of love. She is crying because of attachment to her husband, because she has already lost all these facilities. Love is totally different. One has to understand it. So this love is divine. Attachment is material. ये लव जो है स्पिरिचुअल है, और अटैचमेंट जो है ये माइक है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लव एंड अटैचमेंट. तो ये आनंद की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, प्रेम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये प्रेम भगवान के प्रति जो हो, आगे के अगले ही सत्र में कल शायद मैं इसकी चर्चा करूं. हेतुकी भक्ति, कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है. रागानुगा भक्ति यही है. और जिसको मैं संकेत कर दूं, कहा साधारणी रति का ये रागानुगा भक्ति में केवल और केवल अपने प्रिय के सुख की कामना है. कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई रीजन नहीं है. तो ये इस उच्च कोटि के प्रेम का शास्त्र है जिसका नाम भागवत है. ऐसे प्रेम से सराबोर भरा हुआ भागवत है, और भगवान का स्वरूप ऐसा ही है. आनंद से लबालब आवत है सरति कठिनाई, और राम कृपा बुझाई जाई. बिना ईश्वर की कृपा के यह प्रेम का प्रसाद, यह आनंद का प्रसाद, इस आनंद सरोवर तक कोई पहुंच नहीं पाता. और पहुंच गया, एक बार डुबकी लगा ली, तो उसके लिए फिर दुनिया में कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है. मुक्ति को तो डांट करके भगा देता है, सिद्धियों की तरफ देखता भी नहीं है. उस आनंद की बात है.